और उसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया गर्क हो गई। वही नूह जो दुनिया के पास 120 साल जाता रहा, 120 साल उससे कश्ती बनाने में लगे, लेकिन किसी ने उसकी नहीं मानी। एक दिन क्या हुआ, खुदा ने उस पर और उसके खानदान पर रहम किया और आसमान खुला और हम देखते हैं एक रेनबो नजर आई और खुदा ने उसके साथ एक नया अहद बांधा। और खुदा ने 9 बाब पैदाइश में हम देखते हैं उसके साथ एक ऐसा अहद बांधा जो हमारे साथ ताल्लुक रखता है। और आसमान उसके लिए खुला और खुदा ने उसे बताया कि अब तू फल फूल और सब्जियों की तरह समुद्र के हर चलता जानवर, हर मछली को भी तू खा सकता है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा ने उसके लिए एक उम्र की हद भी मुकर्रर की। पहले इंसान की उम्र 975 और 76 इस तरह के यहाँ तक पहुँचती है, लेकिन हम देखते हैं कि नूह के दौर में 120 साल की उम्र हो गई। लेकिन फिर इंसान गुनाह में चला गया, नूह का खानदान गुनाह में चला गया और उसका भतीजा जो नमरूद था, बुतप्रस्त था, उसके दौर में बाबल का बुर्ज बना और खुदा नाराज हुआ उस कौम से। और खुदा ने फिर एक बार फिर एक शख्सियत पर अपने आसमान को खोला और आप उसे अच्छी तरह जानते हैं, जिसको हम ईमानदारों का बाप कहते हैं। उसका नाम इब्राहिम था, जिसको बाद में खुदा ने जब बरकत दी तो उसका नाम इब्राहिम रखा। वो एक बुतप्रस्त नस्ल से था, उसका बाप तारा था, लेकिन खुदा ने आदम और खुदा के वजूद और उसकी शक्ल शबीह को फिर से उन पर जाहिर किया और उन्हें एक नाम दिया और उनके साथ मुआहदा किया। खुदा ने उसके साथ अहद बांधा, खुदा ने अपना आसमान उसके लिए खोला। और इब्राहिम के बारे में बताते हैं कि वो उसको खुदा ने कहा कि जहाँ जहाँ तेरी नज़र जाती है वो जगह तेरी है। कितनी बड़ी शख्सियत थी वो। और खुदा ने उसके बुढ़ापे में भी अपने आसमान को खोला और बुढ़ापे में उसकी बीवी के साथ उसको कहा कि तेरे बदन से मैं अपने वादे के फर्जंद को पैदा करूँ। और खुदा ने उसे बुढ़ापे में, कलाम में हिस्ट्री मौजूद है, औलाद दी और उसने उसका नाम क्या रखा था नाम उसका? इसहाक रखा था। और जब इसहाक के बारे में यीशु मसीह इब्राहिम के पास आया तो उसने कहा तेरी बीवी के बेटा होगा। तो वो बीवी सारा जो थी वो अपनी बेबसी पर मुस्कराई, मजाक का तौर पर हंसी। तो यीशु ने उसे कहा तेरी बीवी हंसी। तो इब्राहिम को तो सुनाई नहीं दिया, यीशु को तो सुनाई दे गया था, क्योंकि उस दौर में यीशु उसके पास आया था। 3 फरिश्ते आए थे। खुद इब्राहिम ने उनकी खातर तवाज़ा की, उनको खाना खिलाया और यीशु ने उन्हें बरकत दी। और फिर यीशु में से ने जब सारा ने अपनी बेबसी पर हंसी की तो यीशु ने उसे कहा सारा तेरी बीवी हंसी। क्या खुदावंद के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? तो खुदा ने अपना जलाल जाहिर किया, खुदा ने अपने आसमान को खोला। और आपको याद होगा, आप बाइबल में पढ़ के देखें तो इब्राहिम पर जब खुदा ने फजल किया तो उसने कहा खैमे में से बाहर आ। मैं इसको कभी कभी स्टेज पर इस तरह बयान करता हूं, इब्राहिम खैमे में से बाहर आ। कौन सा खैमा? वो बसीदगी, बुढ़ापे और बेईमानी और उस हालात के खैमे में था, नाउमीदी के खैमे में था। और खुदा ने कहा बाहर आ, और बाहर निकलकर आसमान की तरफ देख। हम भी जब नाउमीदी, बुढ़ापे और इस तरह की मुश्किलात के खैमे में होते हैं तो खुदा हमें कहता है बाहर आ जाओ और अपनी तवज्जो कहां करो? आसमान की तरफ। मैं टीचिंग मैसेज दे रहा हूं, लेकिन कभी कभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इस तरह के वाकयात। और जब वो खैमे में से बाहर आया और उसने किधर को देखा? आसमान की तरफ देखा। तो कई लोगों के इस पे बड़ा बताया है कि जब वो आसमान की तरफ दे रहा था तो खुदा की कुदरत ने उसे कहा कि तू खुदा की कुदरत को गिन सकता है? जमीन पर के रेत के जर्रों को गिन सकता है? तो शायद इब्राहिम गिनने लगा हो, लेकिन नहीं गिन पाया। तो खुदा ने कहा ये जब मुश्किल काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरी नस्ल से जमीन पर कौमें पैदा करूंगा, सब नस्लें तेरे वसीले बरकत पाएंगे। तो जब वो आसमान की तरफ देख रहा था, याद रखें हमारी बरकत आसमान से आती है। हम बुढ़ापे और इस तरह के मसाइब के खैमे में बैठे रहते हैं, इसलिए हमें बाहर निकलना और आसमान की तरफ देखना है। तो आसमान उसके लिए खुला। मैं क्रिसमस के मैसेज को आसमान खुल जाने के हवाले से पेश कर रहा हूं। आसमान उसके लिए खुला और खुदा ने उसे जवान कर दिया। यानी खुदा बुढ़ापे में भी अकाबों जैसा जोर देकर जवान करता है। उसके अंदर जो नाउमीदी थी, उसकी बीवी के अंदर जो कि एक बीमारी थी, एक बांझपन था, एक बसीदगी थी, उम्र रसीदा थी, फिर से खुदा की कुदरत ने जन्म लिया। और हम देखते हैं आसमान खुल जाने से उन्हें औलाद पैदा हुई। एक ही नहीं, और भी बच्चे पैदा हुए और खुदा ने उसे बरकत दी। प्रेज द लॉर्ड।
इसी तरह उसके बेटे इसहाक की जिंदगी में हम देखते हैं, जब उसकी शादी हुई तो उसकी बीवी भी बांझ थी। तो मैं उसके बारे में भी ये कहूंगा कि उसकी बीवी ने जब अपने खामन से बात सुनी होगी कि तू खुद एक मौजज़ा है, खुदा ने तेरे लिए आसमान खोला था, तो खुदा मेरे लिए क्यों नहीं आसमान खोल सकता। और लिखा है उसने अपने आदमी को कहा तू मेरे लिए दुआ कर। तो इसहाक ने दुआ की होगी, कुछ इस तरह की होगी कि खुदाया तूने मेरे बाप के लिए आसमान को खोला था, आज मैं भी तेरे आगे दुआ करता हूं, मैं भी अपनी बीवी के लिए दुआ करता हूं, मेरी बीवी के लिए आसमान खोल और उसके बांझपन को खत्म कर दे। तो उसके लिए आसमान खुला, तो उसके लिए डबल खुल गया। हालेलुया। उसके पेट में दो आम आ गए, 2 बच्चे उसके पेट, 2 कौमें आ गई। एक यकूब पैदा हुआ और एक एसाव पैदा हुआ। एसाव बड़ा था, यकूब छोटा था। और खुदा ने उसके पेट में उसकी माँ को यानी इसहाक की बीवी को बता दिया कि तेरे पेट में 2 कौमें हैं और बड़ा जो है छोटे की खिदमत करेगा। और हम देखते हैं कि इसी तरह नस्ल दर नस्ल खुदा अपने आसमान को खोलता रहा और बरकत देता रहा। और हम देखते हैं कि एक वक्त ऐसा आया जब मिस्र की गुलामी में इब्रानी कौम चली गई, तो बहुत अरसा तक आसमान बंद रहा। वो मुश्किलात में रहे, दुखों में रहे। और एक दिन खुदा ने फिर उनको याद किया और आसमान को खोला, और खुदा ने एक निजात दहिंदा को पैदा किया, और वो निजात दहिंदा उन्हीं में बड़ा पला। और जब खुदा ने आसमान पर उस निजात दहिंदा के बारे में, इसी तरह जैसे यीशु मसीह पैदा हुआ, इब्राहिम के दौर में भी खुदा ने आसमान को खोला और सितारे नजर आए थे। तालमुद की किताब बयान करती है। और उन सितारों के बारे में नमरूद ने सुनकर इब्राहिम के दौर में बच्चे कत्ल करा दिए थे, और खुदा ने अपनी कुदरत से इब्राहिम को बचाया, और इसकी जगह पे किसी हफ्शी का जो काले थे उनका बच्चा कुर्बान हुआ था। इसी तरह मूसा के दौर में भी खुदा ने आसमान पर स्टार भेजे, और उनमें से जब नजूमियों ने देखा तो ऐसे सितारे की तरफ कि उस इलाके में एक बादशाह पैदा होगा। तो मूसा के दौर में भी फ़िरौन ने बच्चे कत्ल करवा दिए थे। मूसा को भी अजूबा तरीके से उसकी माँ और उसकी बहन ने, मरियम ने, पानी में डबोकर उस टोकरी में पानी में उसे बहा दिया था, जो घूमकर खुदा की कुदरत से फिर शहजादी के पास से चला गया। सो खुदा आसमान को खोलता है और बचाता है। और इसी तरह उसने मिस्र की गुलामी में इब्रानी कौम पर अपने आसमान को खोला और निजात देंदा भेजा। और मूसा के बारे में 40 3 दौर आते हैं। 40 साल वो रूमी उस जो मिस्री लोग थे उनके बीच में उसने स्टडी पाई, एक बादशाह की शक्ल में उसने एक लीडरशिप ली और एक मार बना, और उसके अंदर एक लड़ने की वो लीडरशिप थी और एक जज्बा था, और खुदा ने उसे ट्रेनिंग दी। और उसके बाद 40 साल वो बियाबान में रहा, और खुदा ने फिर उस पर आसमान खोला और पहाड़ के ऊपर अपने आप को जाहिर किया और उसके साथ कलाम किया, उसे कलाम दिया, उसे खुदा मुकर्रर किया, और वो ज़मीन पर एक निजात देंदा की शख्सियत में आया। और उसके बाद फिर 40 साल के सफ़र में वो लेकर मुल्क मौदा को चला। और फिर इसी तरह हम देखते हैं यशवा पर खुदा ने आसमान को खोला, और बाइबल में लिखा है यीशु की किताब जो हम यशवा बोलते हैं, उसको कहा जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे साथ भी रहूंगा। सो मैं बताना ये चाहता हूं बड़े दिन का मैसेज कि खुदा आसमान को खोल रहा है। और हम देखते हैं कि फिर लोग असीरी में चले गए, बाबल की सीरी में चले गए, और मुल्क मिस्र जो यरूशलेम था वो बर्बाद हो गया, हैकल बर्बाद हो गए, और कितना अरसा कोई नबी कोई पैगंबर नहीं था। और एक रात ऐसी आई कि आसमान से फरिश्ता आया और वो मरियम पर आकर उसने कलाम को, सलाम को जाहिर किया। और उस मरियम के वसीले हम देखते हैं आसमान खुला और खुदा ने उस पर निगाह की, क्योंकि फरिश्ता आसमान से आता है। आसमान खुला और खुदा का कलाम आया, और कलाम ने आकर फरिश्ते के पैगाम के मुताबिक उस कमारी मरियम के बदन में मुजस्मा सूरत इख्तियार की। हालेलुया। इसी तरह वही आसमान, वही फरिश्ता जो आसमान से आया वो यूसुफ के पास भी आया, उस पर भी आसमान खुला। ये दोनों शख्सियात हम देखते हैं खुदा के जाज़्ब नज़र हुई, खुदा का इन पर फजल हुआ। ये रास्तबाज शख्सियात थी, खुदा को पसंद आई, खुदा का आसमान इन पर खुला। और इसी तरह हम देखते हैं अब बहुत सारे और शख्सियात नज़र आते हैं जिन पर खुदा का आसमान खुला, जैसे मजूसी नज़र आते हैं। मजूसी के बारे में हम देखते हैं कि वो मसीह की पैदाइश से कई अरसा पहले एक सितारे को देख रहे थे।
सितारा आसमान पर नजर आया, उन पर आसमान खुला और उन्होंने आसमान पर निगाह की और इल्म नजूम और इल्मा होने के नाते, और वो खुद भी एक बादशाह थे, उन्होंने जब सितारे पर इल्म नजूम के मुताबिक गौर किया तो बहुत सारे निज़ाम फल्क में सितारे थे, लेकिन वो एक आसमान खुले की, एक कुदरत की वो सितारा जो आने वाले वक्त की निशानदेही कर रहा था। और आसमान खुले की उस कुदरत में जब उस तारे के बारे में उन्होंने देखा और मुख्तलिफ हिस्ट्री के मुताबिक उनके पास इल्म नजूम था, ये बातें बहुत गहरी हैं, और उसमें उन्होंने देखा कि ये सितारा जो है ये किसी अजीम शख्सियत की पैदाइश का इजहार करता है। और हम मजूसियों के बारे में देखते हैं जिन पर आसमान खुला, बहुत सारे मजूसी थे, बहुत सारे उलमा थे, नजूमी थे, और वो आए, लेकिन 3 मजूसी वो इसलिए प्रोमिनेंट है कि उनकी जिंदगी में इस आसमान के खुले जाने की एक बहुत बड़ी बरकत थी, और वो बरकत ये थी कि वो जब चले वहां से तो उन्होंने आकर उस तारे के बारे में जब यरूशलेम में पहुंचे तो आकर एक बादशाह के पास उन्होंने स्टे किया, और हेरोदीस के पास जब उन्होंने आकर इस तारे के बारे में बात की तो उन्हें तो हेरोदीस की चालाकी और मकारी के बारे में इल्म नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस तारे के बारे में इसकी निशानदेही में आए हैं और ये इस तारा हमें यहाँ पर लेकर आया, और ये सितारा किसी बादशाह की पैदाइश का इजहार करता है और हम उसे सजदा करने आए। ये बातें सादा सी हैं लेकिन बड़ी गौर तलब हैं। देखो, बादशाह हेरोदीस हैं, ये नजूमी भी बादशाह हैं, बादशाह से बात कर रहे हैं, लेकिन बादशाह क्या कह रहे हैं कि हम इस अजीम बादशाह को जिसकी ये सितारा निशानदेही करता है हम उसे सजदा करने आए। ये बात सादा सी है, हम इसे टैबलों में भी बताते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहता हूं कि बादशाह से कह रहा है कि हम एक और बादशाह है जैसे सजदा करने आए हैं, और मुकाशवा ये कहता है कि वो बादशाह बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया! बादशाह बादशाहों का बादशाह है, और बादशाह आपस में बात कर रहे हैं। एक बादशाह हेरोदेस जेलस कर रहा है अंदर ही अंदर कि कौन ऐसा बादशाह आ गया। दूसरे बादशाह ये चाहते हैं कि हम उसे सजदा करें, लेकिन सजदा किसके आगे जायज है, ये एक सवाल उठता है। कौमें इस सवाल को उठाती है, और वो सजदा सिर्फ एक ही शख्सियत है जिसके आगे कर सकते हैं, और वो खुदा की जात है। बाइबल मुकद्दस 20 खरूज में जहां पे 10 हुक्म खरूज की किताब में बयान किए गए, वहां पे पहला हुक्म इस बात को वाज़ेह करता है कि खुदा ये कहता है कि किसी के आगे सजदा नहीं करना सवाए उस खुदा के जो आसमान और जमीन का खालिक है। और उसके बारे में लिखा है वो गयूर खुदा है, और वो कहता है कि ना आसमान की, ना जमीन की, ना जमीन के नीचे किसी भी तराशी हुई मूर्त के आगे सजदा नहीं करना। ये खुदा का कलाम है, ये उसका हुक्म है, ये किसी मिशन का नहीं है, किसी कौम का नहीं है, और खुदा हरगिज नहीं चाहता कि हम किसी भी माबूद के आगे सजदा करें। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ऐलान है कि बादशाह से बात कर रहा है, और उन्हें वाज़ेह तौर पर कहा हम उसे सजदा करने आए। वो आलम लोग थे, वो कलाम से वाकिफ थे, वो शरीयत से वाकिफ थे, लेकिन सितारा मजबूर कर रहा था कि ये शख्सियत ऐसी शख्सियत है जिसे सजदा वाजिब है। और उन्होंने ना सिर्फ सजदा किया, ना सिर्फ यह साबित किया कि वो खुदा की जात और उसका परताव है, उन्होंने आकर अपने नजराने भी उसे दिए। हिस्ट्री ये बताती है कि बादशाहों को नजराने दिए जाते हैं, और उन्होंने आकर उस अजीम शख्सियत यीशु अल मसीह को आकर अपने नजराने दिए, जिनको आप जानते हैं सोना, मोर और लोबान। और हिस्ट्री में कलीसियाई नाम कुछ मिलते हैं इन तीनों मजूसियों के जो सोना, मोर और लोबान लाए थे। तीनों मजूसी जो आए, पहला मजूसी मिस्र से था, हिस्ट्री बताती है बेल्थ सर उसका नाम था, और दूसरा यूनान से था, गास्पर इसका नाम था, और तीसरा हिंदुस्तान के इलाके से आया था जिसका नाम मलकियार था। ये कलीसियाई नाम जो वजूद में आए, ये 3 मजूसी ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आते हैं, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि बहुत से मजूसी आए। और मैंने पहले बताया कि ये चरनी में नहीं आए थे। हम लोग स्कूलों में और मुख्तलिफ मौक़ों पर, आजकल क्रिसमस के मौक़ों पर ड्रामास जो करते हैं, हम चरनी में मजूसी बता देते हैं। वो चरनी में नहीं आए। अगर आप बाइबल में पढ़ें तो वो एक घर पर आए थे, क्योंकि चरनी से अगले दिन यानी सराय से अगले दिन रातों रात ही वो निकल गए थे।
तो अगले दिन वो किसी और जगह चले गए थे और कुछ अरसा वहाँ पे जब तक हालात ख़राब थे वहाँ पे छुपे रहे और वहाँ से भाग गए थे। फरिश्ते ने उन्हें आगाही दी थी और रातों रात वहाँ से भाग गए थे, मिस्र में चले गए थे। सो मजूसी एक घर में आए थे और ये मजूसी एक बड़ी ख़ास सोना और मोर लुभाकर एक बात को जाहिर करते हैं और आप अक्सर इसके बारे में सुनते हैं। सोना बादशाह को जाहिर करते हैं, मोहर उसकी मौत की तरफ और लुबान उसकी कहानत की तरफ। और ये सारी जो बातें हैं ये एक खुदा के कलाम की खास कड़ी के साथ ताल्लुक रखती हैं, क्योंकि वो बच्चा आम बच्चा नहीं है, उसके मकासद वाज़े तौर पर बयान किए गए और उसकी शख्सियत अजीम शख्सियत है। क्योंकि शुरू में मैंने बताया यसाया ने पुराने आदनामे में खुदा की तरफ से बेटा लफ्ज़ पुराने आदनामे में यसाया के सहीफा में मिलता है 7 बाब की 14 आयत में और 9 बाब की 6 आयत में। और ये अजीम शख्सियत खुदा की ज़ात और उसके साथ ताल्लुक़ रखती है। इमानुएल यानी खुदा हमारे पास बेटा एक इमानुएल की शक्ल में, और दूसरी तरफ अजीब मशीर खुदा कादर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। ये जो पैदाइश हैं और जिसके पास मजूसी आकर सजदा कर रहे हैं, ये वही हैं जो खुदा की कुदरत इमानुएल होने के नाते, खुदा हमारे साथ होने के नाते इंसानी शक्ल में मुजस्समा सूरत में खुदा के कलाम ने मुजस्समा सूरत में जमीन पर आकर वजूद लिया। इसलिए ये बात इस बात पर मबनी है कि हर शख्स मसीह को सजदा करे, यानी मसीह को माने। और इस बात को हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील में, मरकस की अंजील में, जहां पे उसकी बपतिस्मे का जिक्र आता है तो बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने आया तो आसमान खुला। हम मैसेज क्या सुन रहे हैं किसमिस का? आसमान खुलना। और वहां लिखा है आसमान खुला और आसमान से आवाज आई। इसका मतलब आसमान खुलता है तो खुदा कुछ ना कुछ नीचे भेजता है। आवाज क्या आई? ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। और जिस बपतिस्मा देने वाले ने उसे बपतिस्मा देना था, उसको जिसने भेजा उसको कहा था जिस पर तू रूह कुदस को कबूतर की शक्ल में उतरते देखे। कबूतर, रूह कुदस। यह आसमान से जब खुला तो वो रूह कुदस आया और कबूतर की शक्ल में आकर उस पर ठहर गया। हालांकि यीशु रूह कुदस से पैदा हुआ था। जब वो पैदा हुआ फिर भी आसमान खुला, जब वो बपतिस्मा लेना था फिर भी आसमान खुला। हालेलुया। और हर दफा जब भी खुदा की कुदरत काम करती हुई नजर आती है, खुदा आसमान को खोलता है। और हम देखते हैं जब आसमान खुला, रूह कुदस नाजल हुआ कबूतर की शक्ल में, उस पर आकर ठहर गया। वही रूह कुदस उसे बियाबान में ले गया। यही जिसकी हम पैदाइश मना रहे हैं, जिस बड़े मकसद के लिए आया। आसमान खुलता नजर आता है। आज मैं भी ये चाहता हूं आप इस बात को गौर से सुने और समझें। मैं चाहता हूं कि आप पर आसमान खुले, ना सिर्फ खुले बल्कि खुला रहे, क्योंकि खुदा के कलाम की कुदरत हम पर आसमान को खोलना चाहती है। यीशु मसीह वाहिद एक शख्सियत है जिस पर ना सिर्फ आसमान खुला बल्कि हमेशा खुला रहेगा। और खुदा ने दावा किया ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। और खुदा ने उसके किरदार, उसकी वफादारी और उसकी इंसानियत में आकर खुदा के वफादार रहने की वजह से उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, और वो नाम यीशु है। और खुदा ने कहा मैंने सारा कुछ इसे दे दिया, सारा कुछ इसे दे, सारा इख्तियार इसे दे दिया। यह जमीन पर और आसमान पर के कुल इख्तियार का मालिक है, क्योंकि आसमान उस पर खुल गया। लेकिन पुराने अहदनामे में हम देखते हैं आसमान खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है। और जब जब भी खुला खुदा की कुदरत आई। मैं कुछ जिक्र करना चाहता हूं आसमान खुलने का। दानियल की किताब की तरफ ले जाता हूं, मूसा की तरफ ले जाता हूं, इब्राहिम की तरफ ले जाता हूं। और जहां जहां खुदा की कुदरत नजर आती है, जैसे इब्राहिम के साथ उसने अहद बांधा, आसमान खुला और आग की तरह, एक तंदूर की तरह आग सुलगती हुई उसके साथ अहद बांधती हुई नजर आती है। खुद उतर कर आया जब सदूम और अमूरा पर आग और गंधक बरसने वाली थी, आसमान उस पर खुला। पैदाइश के वक्त मैंने बताया आसमान उस पर खुला। इस तरह यकूब जब घर से निकला अपने भाई के डर से, तो देखता है एक जगह पर सो जाता है, तो उसके लिए आसमान खुला। क्या देखता है? एक सीढ़ी लगी हुई है जमीन से आसमान की तरफ, और सीढ़ी के ऊपर के हिस्से पर उसने किसी शख्सियत को देखा, खुदावंद की कुदरत को देखा। हालेलुया। और हम देखते हैं बारहा यकूब की जिंदगी में आसमान खुला और उसे बरकतों पर बरकत। एक दिन उसने खुदा की कुदरत और उसके फरिश्ते खुदा की अलाही जात के साथ कुश्ती भी की,
और उसने दावा किया कि मैंने खुदावंद के साथ कुश्ती की। हालेलुया। और हम देखते हैं बनी इसराइल को पर बार बार खुदा आसमान खोलता नजर आता है, लेकिन बंद होता भी नजर आता है। उसकी वजह क्या थी? कुछ लोग इस बात को आज भी नहीं समझते, लेकिन मसीह के वसीले मैं आपको यह बात सिखाना चाहता हूं, जो यीशु मसीह को पा लेता है उस पर कभी आसमान बंद नहीं होगा, बल्कि उसके लिए दरीचे खुल जाते हैं। मलाकी में इस बात का खुदा ने अफसोस किया। आज मैं बताना चाहता हूं, क्रिसमस का दिन है और बहुत सारे लोग लानत में हैं, बहुत सारे लोग इस लानत से नावाकिफ भी हैं और वो कहलाते मसीही हैं, लेकिन खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं। खुदा ने मलाकी किताब में 3 बाब में कहा, तुम्हारे बाप दादा शुरू से मेरे आइन से मुनारफ है, लानती हैं, मलाऊन है वो। उन्होंने मेरे कलाम को, मेरे हुक्मों को ना मानने और इनकार करने की वजह से मेरे साथ नाता तोड़ा। यहां तक कि काहिनों पर भी उसने इस बात को नालिश होकर गुस्से से कहा, मलाऊन है, क्योंकि उन्होंने भी लंगड़े, लूले, गंजे और इस तरह के जानवर खुदा उनकी हजूरी में ज़बह किया। खुदा नाराज हुआ उनसे। और हम देखते हैं कि उसने कहा, तुम शुरू से ठग हो, तुम मुझे ठगते हो। और आज भी लोग उसे ठगते हैं, ईदें मनाते हैं, लेकिन वो उनकी ईदों से खुश नहीं है। मैंने देखा लोग 24, 25 तारीख, 23 तारीख को शराबों की बोतलें इकट्ठी करते हैं, बड़े दिन की रात को खूब हल्ला गुल्ला करते हैं, वो शराब नोशी में क्रिसमस मनाते हैं। याद रखें, बाइबल का खुदा ऐसी ईद को नहीं मानता, बल्कि नफरत करता है। लानत ऐसे लोगों पर जो अय्याशी में, गुनाह में उसकी ईद मनाते हैं। उनका बड़ा दिन नहीं है, वो उल्टा लानत लेते हैं, वो शैतान को खुश करते हैं। और खुदा की तरफ से उनके लिए आसमान बंद है। लेकिन जो खुदा के बेटे, उसकी पैदाइश, उसकी कुर्बानी और उसके बुजुर्गों की बातों को ध्यान से, समझ से सुनते हैं, उनके लिए आसमान खुला रहेगा। क्योंकि यीशु के लिए इसलिए आसमान खुला, इसलिए कि उसकी मां पर भी आसमान खुला, उसके दुनियावी बाप पर भी आसमान खुला, और यह आसमान आज भी खुला हुआ है। और हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह के जब वो बपतिस्मा लेकर जा रहा था, तो रूह कुदस जो आसमान से आया उसके साथ था, और उसी रूह कुदस ने उसे हर बात में बरकत दी, कामयाबी दी। और इसी तरह जाने से पहले उसने शागिर्दों को भी ये बात सिखाई कि जब तुम पर रूह कुदस नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो रूह कुदस कहां से आता? वही लोग जो यीशु को कबूल कर चुके, जिन्होंने उसे निजात देंदा, अपना बादशाह, अपना मुनज्जी, अपना उस्ताद, अपना खुदामंद माना, खुदा का बेटा माना, उनके लिए भी खुदा ने आसमान खोला, क्योंकि वो आसमान खुले उस शख्सियत के ताबे हो गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आसमान से कुदरत आई, आसमान से आंधी और सन्नाटे की शक्ल में, आग की शक्ल में फटती हुई ज़बानें आई और आकर उन पर ठहर गई। उन पर आसमान खुला, क्योंकि उन्होंने खुदा के बेटे जिसके लिए आसमान खुला उसको मान लिया था। और बाइबल यूहन्ना की इंजील में बताती है, वो जिस पर आसमान खुला और खुला रहेगा, जो उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। और जो बेटे को कबूल करता है वो खुद बेटा बन जाता है। बेटा खुदा का है, और जो उसे कबूल करता है, क्योंकि खुदा के बेटे पर आसमान खुला, और जो उसे कबूल करता है, बाइबल कहती है यूहन्ना की इंजील में 1 बाब में, वो ना खून से, ना इंसान के इरादे से, ना इंसान की ख्वाहिश से, बल्कि आसमान के खुल जाने से उसके बेटे के वसीले वो भी खुदा का बेटा बन जाता है। हालेलुया। सो बड़ा दिन आसमान के खुले रहने और खुल जाने और मसीह के आने और मसीह के मानने वालों के लिए एक बहुत बड़ी बरकत है। और जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं, उसे पा लेते हैं, उन पर कभी आसमान बंद नहीं होगा। और यही आसमान है। एक दिन हम देखते हैं एक खुदा के बंदे को, जो खिदमत के नाते बुजुर्गों ने, रसूलों ने उसे घरेलू इंतजाम और इंतजामिया के नाते मुकर्रर किया, और उन्होंने कहा आजमाए हुए लोगों को मुकर्रर करो। और मैं ये भी बात बताना चाहता हूं, जितने मसीही किरदार काम करते नजर आते हैं, टीवी चैनल पे नजर आते हैं, चर्च में काम करते नजर आते हैं, इंतजामिया नजर आते हैं, खुदा के खादमों के ड्राइवर हैं या खुदा के खादमों के घरों में काम करते हैं, मेरी खुदारा तमाम लोगों से आज 25 दिसंबर के मौके पर आपसे दरखास्त भी है, आपके आसमान खुदा खुला रखना चाहता है। लेकिन मैंने देखा हम खुदा के लोगों की खिदमत करते हैं, चर्च में खिदमत करते हैं, मीडिया में खिदमत करते हैं और उनके घरों में खिदमत करते हैं, लेकिन यीशु मसीह की बरकत से, उसकी इलाही जात से, उसकी नई पैदाइश से गाफिल हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है, स्तिफनस की तरह
जो खुदा के लोगों की खिदमत करते थे, इंतजामिया थे, उन्होंने आजमाए लोगों को चुना। और स्टिफनस एक पहला शहीद है मसीह के बाद, इंसानों में पहला शहीद है जिसने अपनी जिंदगी यीशु को दी। और यीशु के प्रचार में, खुदा उनके जलाल में जब वो शहीद होता है तो बाइबल में लिखा है उसके लिए आसमान खुला। हालेलुया। और उसने यीशु मसीह को आसमान पर किबरिया की अजीम अफजल जलाल की दाहिनी तरफ देखा। इसका मतलब यह है कि हर मसीही जो ईमानदार है उसके लिए आसमान खुलता है। इसलिए हर शोबे में मसीही किरदार करने वालों को, मसीही काम करने वालों को एक नई पैदाइश खुदावंद यीशु मसीह में पैदा होने और उसकी जिंदगी में यीशु का पैदा होने की बड़ी जरूरत है। और आपको जरूरत है आप खुदा के बेटे और बेटियां बने, ताकि आपकी जिंदगी में आसमान खुले, आप लानत से निकल जाएं। और ये एक बहुत बड़ी बरकत का राज है। मैं जल्दी से चंद बातों पर आपको ये बात बताना चाहता हूं कि अगर हम क्रिसमस में अपनी जिंदगी खुदा की इलाही जात के साथ रिलेशन में कायम नहीं करते तो हमारे लिए कोई क्रिसमस नहीं है, हमारे लिए कोई हिस्ट्री नहीं है, हमारे लिए कोई वजूद नहीं है। और हम एक ऐसी जमीन पर रहते हैं जिस पर हमारे लिए आसमान बंद है। और याद रखें, अगर आपकी जिंदगी में यीशु मसीह है, आप यीशु पर ईमान ला चुके हैं और आप इस क्रिसमस की या बड़े दिन की अफादियत से वाकिफ हैं, तो यकीनन आपके लिए आसमान खुला रहेगा। और मैं देखता हूं कि हमारी जिंदगी की खुशियों में एक बहुत बड़ी खुशी है जो आपको खुदा देना चाहता है। मैंने मैसेज को ख़त्म नहीं किया, आगे और लेकर चलेंगे ताकि खुदा मेरी और आपकी ज़िंदगी में ढेरों बरकत दे। जाइएगा मत, अगले हिस्से का इंतज़ार कीजिए ताकि खुदा के कलाम को हम भरपूरी से सुन सकें और अपने आप को खुदा के ताबे कर सकें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।